चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्ट 2 अन्याय के विरुद्ध, जो सप्ताहांत सारांश हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है। ये इसका नाम है अन्याय के विरुद्ध, मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। ये लिखी गई है अंतोन चेखोव द्वारा और इसका अनुवाद किया प्रभाकर द्विवेदी ने। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है। ये जो कहानी है वो रूस की है और रूसी भाषा में लिखी गई है। रूसी कहानी है ये। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध रूसी कथाकार। इसके जो लेखक हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कथाकार हैं एवं नाटककार अंतोन चेखोव। नाटक भी लिखे हैं उन्होंने। अंतोन चेखोव उनका नाम है। इसका हिंदी अनुवाद श्री प्रभाकर द्विवेदी ने किया है। चेखोव ने हास्य व्यंग्य की पत्रिकाओं में लेख लिखे, कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उन्होंने समाचार पत्रों में कहानी, उपन्यास, गान और लेख लिखे। चेखोव ने बच्चों के लिए भी काफ़ी लिखा है। चेखोव के लोकप्रिय नाटक हैं सीगल, तीन बहनें, चेरी, आचार आदि। ये उनकी लोकप्रिय नाटक है। इस कहानी में चेखोव ने ये संदेश देने का प्रयास किया है। देखते हैं क्या किया भाई, कि किसी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है उससे मत सहो। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर एवं हृदयहीन, निर्मम कठोर एक ही बात है। हृदयहीन मतलब जो दया ना करता हो। निर्मम संसार से संघर्ष करना होगा, यानी लड़ना होगा। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायल लोगों के लिए जगह नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने यानी लेखक ने अपने बच्चों की मास्टरनी जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, जो लेखक है उन्होंने जूलिया को अपने पास, जहाँ पर लेखक पढ़ते थे, वहाँ बुलाया और कहा कि बैठो जूलिया, यानी जूलिया को बिठाया। पहले मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना, तनख्वाह मतलब सैलरी, मैं तुम्हारी सैलरी का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, यानी आवश्यकता होगी, और जितना मैं अब तक जा सका हूँ तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम अपने आप कभी पैसे नहीं मांगोगी। उन्हें लगा कि वो कभी पैसे नहीं मांगेगी जूलिया, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया। मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। वो लेखक खुद ही उसे पैसे देना चाहता है। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? लेखक ने पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? रूबल का मतलब जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे वहाँ पर रूबल चलता है, रूस में करेंसी का नाम है। जी नहीं, 40 रूबल। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। जूलिया ने कहा कि 40 रूबल हुई थी। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। ये किसने कहा? लेखक ने। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है, लेखक ने कहा, यानी लिख रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया। और बोलते हैं मैं जो भी मास्टरनी, बच्चों को पढ़ाने वाली जो मास्टरनी होती है, उससे सिर्फ मैं अभी तक 30 रूबल से ज़्यादा नहीं दी है, 30 रूबल ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। फिर लेखक ने बोला उससे कि हमारे यहाँ तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। फिर जूलिया ने क्या कहा, देखते हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। उसने बोला 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं, लेखक बोल रहा है। भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, ये लेखक ने कहा। लेकिन 60 रूबल तो तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ। जब महीने में एक भी नागा ना हुआ, 60 रूबल तो तभी बनेंगे। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है। छुट्टी तो रविवार की हमेशा होती है, इसलिए उसने मनाई। उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ घुमाने भर ले गई थी। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं। 3 छुट्टियाँ और ली थी उसने, जूलिया ने, महीने में। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। थोड़ा ऐसा बुरा चेहरा नहीं हो जाता फिर अपने, जब
अपने साथ कुछ होता है तो डर। वे बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, ड्रेस को सही करने लगी, बोली एक शब्द नहीं, एक शब्द भी वो बोली नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। लेखक ने कहा है कि 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब ये है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। इधर खोल लिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। अब कोलिया बीमार था तो बेचार जूलिया क्या गलती थी उसमें। लेकिन लेखक ने उसके पैसे काटने का बोला और वान्या को उसने पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा हो रहा था। पिछले हफ्ते लेखक के दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने यानी उसकी मालकिन ने तुम्हें यानी जूलिया को दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 जमा 7 हुए 19, 19 ना गया। हाँ तो घटाओ 7 में से 19। लेखक ने कहा कितने बचे? 41, 41 रूबल, ठीक है ना? ये लेखक ने कहा। जूलिया की आंखों में से आंसू छलक आए, यानी जूलिया की आंखों में जो आंसू नहीं आ जाते लेकिन गिरते नहीं, आंखों में ही रहते हैं, वो आए। उसने धीरे से खांसा। इसके बाद उसने अपनी नाक साफ की। उसने नाक भी साफ की, धीरे से खांसा, बोली एक शब्द नहीं और एक भी शब्द नहीं बोली। इस वीडियो में इतना ही। अगला भाग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।